नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेपर ट्यूबर। मैं रवि आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पेपर ट्यूबर चैनल पर मैं हर साल एमएससी जूलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूं, हर सेमेस्टर के लिए, जिसके वीडियो एक बार बनने के बाद हर साल स्टूडेंट के लिए काम आते हैं। इसी वजह से मैं बार बार सेम वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। हर साल का मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता हूं, क्योंकि आना उसी में से है और सिलेबस आपका वही है। तो जब तक सिलेबस नहीं बदलता तब तक कोई नया वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इस बार एक स्टूडेंट ने कमेंट करके रिक्वेस्ट किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर्स के जो नोट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो सर प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आप सभी के लिए काम शुरू कर चुका हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर के नोट्स 10 दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएंगे और जो भी नोट्स बने हैं उनका नाम ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इस नोट्स की यह खासियत है कि ये नोट पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रूव्ड हैं और हर पीडीएफ में डायग्राम दिया गया है और पॉइंट टू पॉइंट कवरेज के साथ, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्ज़ाम राइटिंग स्टाइल के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है ठीक उसी प्रकार से, बहुत कुछ आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है, खाली याद करके जाना है और आपका एग्ज़ाम में 80 से 90% मार्क्स क्लियर हो जाएगा इसी से। इसमें प्रॉपर डायग्राम के साथ जैसे एग्ज़ाम में लिखना होता है वैसे ही बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये के नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल रहेगा। आपके जो पाँचों पेपर है उसके लिए मैं आगे अगर डिस्काउंट देना होगा तो मैं बताऊंगा। और वैसे भी ये बहुत ही सस्ते हैं ताकि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। और जैसे कि पिछली बार मैंने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जितना भी नोट्स बनाया था तो टॉप 20 का अलग मैंने बेचा था, टॉप 10 का अलग मैंने बेचा था। तो उसके लिए सब लोग ये सोच रहे थे कि कौन कौन सा नोट्स लेना है, कौन कौन सा नहीं। तो इस बार एक नोट्स है और इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की जब शुरुआत करते हैं तो इसमें देखते हैं आपका जो पहला पेपर है उसमें नॉन कार्डेट्स एंड बायोस्टैटिक्स का पेपर है। इसमें टॉप 10 मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ये सारे सिलेबस का निचोड़ है और यहीं से आएगा, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारा कुछ यहीं से आपको तैयार करना है। जिसमें आपका पहला है प्रोटोजोआ, जिसमें लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और प्रोटोजोवन एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है सेगमेंटल ऑर्गन इन एनीलिडा। एनीलिडा के सेगमेंटल ऑर्गन के बारे में पूछता है जिसमें आपको डायग्राम वगैरह बनाना होता है और सबसे ज़रूरी इसमें ये टॉपिक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। तीसरा है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एफिनिटीज़ आपको याद करनी है। सबसे ज़रूरी है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद लार्वल फॉर्म्स का और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में आपको लिखना होता है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड में टॉर्सन कैसे होता है और डिटॉर्सन कैसे होता है इसके बारे में लिखना है। रेस्पायरेशन कैसे होता है मोलस्क्स में, इसके बारे में बताना है। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में जो एवोल्यूशन है, पांचवा क्वेश्चन उसके बारे में। होस्ट पैरासाइट रिलेशन क्या होता है और पैरासिटिक अडेप्टेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। छठा जो क्वेश्चन है वो बायोस्टैटिक्स के टॉपिक से लिया गया है जिसमें टाइप्स और कलेक्शन पूछेंगे डेटा के। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना होगा। और सातवां जो क्वेश्चन है वो है सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें मेथड हैं, चॉइसेस हैं, एरर हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है, तो पीडीएफ लेना ना भूलें क्योंकि सबसे ज़रूरी तैयारी आपकी उसी से होगी, सबसे अच्छी तैयारी। तो पीडीएफ लेना ना भूलें। और जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत से लोग अभी पढ़े नहीं हैं उनके लिए पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो है आठवां क्वेश्चन वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बारे में हर बार पूछा जाता है तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बायोस्टैटिक्स टेस्ट, जिसमें स्टूडेंटी टेस्ट होते हैं, एनोवा होते हैं, एफ टेस्ट होते हैं, कॉरिलेशन होते हैं। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और 10वां है जो पहला यूनिट का टॉपिक है पोरीफेरा। पोरीफेरा में एफिनिटीज़ होगा, स्केलेटन और कैनाल सिस्टम होगा, तीनों का आपको अच्छे से तैयार करना है।
और बाकी आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में जो करना है। आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा डायग्राम बनाना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग और एग्ज़ाम्पल के साथ आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन जो है आप करिए जितना आपको आता हो, और जितना ज़रूरी हो सके आप अगर नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स आप ले लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट टू पॉइंट कवरेज है, इंक्लूडेड लेबल डायग्राम है जो कि एकदम नाम के साथ लिखे हुए हैं जो जो जिसका जिसका जो पार्ट है। तो मैसेज कर सकते हैं आप इस नंबर पर। अब बात करते हैं साइटोजेनेटिक्स के पेपर के बारे में, तो इसी में आपका साइटोजेनेटिक्स पेपर का भी इंक्लूड है टॉप 10 क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड मल्टीपल एलील्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। दूसरा जो है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड पेनेट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी के बारे में पूछेगा। तो ये जो दूसरा वाला टॉपिक है ये आपका शॉर्ट में और फर्स्ट वाले सेक्शन जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का होता है उसमें ज़रूर आता है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन बी में खास करके आता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन जेनेटिक रेगुलेशन में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का क्या रोल होता है, ये सेक्शन सी में पूछा जाता है, वैसे सेक्शन बी में भी आता है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके बारे में आपको तैयार करके जाना है, ये सेक्शन बी में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में आपको बताना है। छठा जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो कि इस सेक्शन ए में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सातवां जो क्वेश्चन है वो है क्रोमोसोम मैपिंग एंड बाइंडिंग, तो क्रोमोसोम मैपिंग पूछा जाता है, बाइंडिंग का पता नहीं लेकिन मैंने दिया है, तो नोट्स में जो आपको मिलेगा तो पूरा टॉपिक मिलेगा, आप उसे उसमें से तैयार कर सकते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है वो है मॉलिकुलर साइटोजेनेटिक्स, जिसमें टेक्निक्स हैं फिश जिस और क्रोमोसोम पेंटिंग, इसके बारे में आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं ये टॉपिक। नौवां जो क्वेश्चन है वो है कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटीज़ एनालिसिस, जिसमें ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इसमें आप तैयार कर सकते हैं। और जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, जिसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन है, फ्लो साइटोमेट्री है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन इम्प्रिंटिंग है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। फ्लो साइटोमेट्री आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आप हर वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि पिछले साल 95% क्वेश्चन और इस बार लगभग 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली मैच हुए हैं मेरे वीडियोस से। तो और कोई स्टूडेंट ने कमेंट करके थैंक यू भी बोला था इसके लिए, और प्रिपरेशन उसकी अच्छी हुई थी, तो आप वीडियो पर पिछले वीडियोस पर कमेंट्स जाके देख सकते हैं। और मैं यह दावा कर सकता हूं कि 80 से 85% मार्क्स आप मेरे नोट्स से प्रोवाइड जो मैं करता हूं उससे आप ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एग्ज़ाम में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के टॉप स्कोरिंग आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मेरा जो नोट्स बनाया गया है वो आप ले सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर के बारे में, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंडिपेंडेंट एंड पेयर सैम्पल टी टेस्ट। दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, जैसे कि एनोवा है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेक्निक्स हैं। तो ये टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है सबसे कॉमन बायोस्टैटिक और रिसर्च मेथडोलॉजी, और बाकी ऐसे जो पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है मीन मीडियन मोड। ये आप अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो 2 पेपर में आपको ये नंबर दे के ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है। पांचवा है ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग मेथड है, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कैसे की जाती है इसके बारे में आपको बताना है। छठा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एथिकल इशू ऑफ
रिलेटेड टू पब्लिशिंग, पब्लिशिंग से जो रिलेटेड एथिकल इशू होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और 7वां जो क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरिएबल और रोल ऑफ वेरिएबल इन रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके बारे में आपको बताना है। 8वां जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्शन ऑफ जनरल्स इन बायोलॉजिकल साइंस। 9वां जो क्वेश्चन है वो है रिसर्च डिजाइन, फीचर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। ये जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, यहीं से सब कुछ आने वाला है। तो आप सभी लोग इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। 10वां जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफिकेशन, डिफिनेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। और इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन मैंने अलग से जो रखा है, इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन मैं नहीं रख पाया था, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिसमें आपका कॉपीराइट है, रॉयल्टी है, पेटेंट लॉ है, इसके बारे में आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 10 दिसंबर तक पूरा मटेरियल अपलोड हो जाएगा सारे पेपर का। डिस्क्रिप्शन में दिया गया कॉन्टेंट लिंक आप चेक कर सकते हैं। और जल्द से जल्द एक ही सेपरेट वीडियो में मैं बाकी के तीनों जो पेपर 2 पेपर आपके जो बचे हैं, जिसमें सबका अलग अलग होगा, तो कुल मिला के इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है, वो अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसका नोट्स भी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आप तब तक चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोट्स रिलीज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पेपर ट्यूबर आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम 19 दिसंबर से चालू हैं। तो अगर आप चाहो तो एंडिंग में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और उनको भी बताइए कि उनका नोट्स अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा।